हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और ये है हमारा राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज़ जो लैब असिस्टेंट के लिए मैंने अभी स्टार्ट की है। इसमें अब तक हम लोग देखिए, ये सिलेबस है मेरे पास में लैब असिस्टेंट का। इसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी का एक सेगमेंट दिया है, जिसमें से जो इसका लोकेशन एंड एक्सटेंट है, जो इसका स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक है फर्स्ट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेकंड टॉपिक था इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, जिसमें चारों फिजियोग्राफिक डिवीजन्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये सबसे लेंदी टॉपिक माना जाता है इस राजस्थान ज्योग्राफी में, जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ राजस्थान की सॉइल्स। इसके बीच में यहाँ पे ये दो टॉपिक्स भी आ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान एंड क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। इसको मैं थोड़ा सा बाद में लूँगी क्योंकि बहुत लंबे टॉपिक्स है। तो अभी आज मैं लेने वाली हूँ ये टॉपिक राजस्थान की सॉइल्स। ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू कर लेते हैं। राजस्थान की सॉइल्स, ये रहा राजस्थान की मिट्टियाँ। इसमें इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जो सॉइल्स की स्टडी होती है उसको पैडोलॉजी कहा जाता है, और जो सॉइल वर्ड है इसका ओरिजिन जो लैटिन लैंग्वेज के सोलम वर्ड से हुआ है। तो इस तरह की ये तो जनरल चीज़ें, यहाँ से कोई क्वेश्चन खास बनता नहीं है। मेन जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। तो देखिए, जो मिट्टी होती है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए 5 एलिमेंट्स बहुत मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें एक तो होता है पेरेंट रॉक, मूल चट्टान, जिससे कि जिस रॉक से जो सॉइल है वो बनती है। फिर आता है क्लाइमेट जिस तरीके की होगी वैसी ही प्रॉपर्टीज़ या वैसी ही विशेषताएं जो है वहाँ की सॉइल के अंदर पाई जाती है। देन वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की जो वनस्पति, वहाँ के प्लांट्स जो जैसे होंगे, वो उसकी जो पत्तियाँ हैं जब वो शेड करते हैं और जो मिट्टी के अंदर गिर जाती है तो उसकी वजह से ह्यूमस बनता है, उसकी वजह से उसकी जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी का लेवल अप एंड डाउन होता है। तो वेजिटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन टाइम जैसे जैसे जितना टाइम कंज्यूमिंग होता जाएगा उतना ज़्यादा जो सॉइल है वो मेच्योर होती जाती है। तो टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद में लास्ट आ जाता है स्लोप भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो ऐसे ढाल वाले एरियाज होते हैं, स्लोप वाले एरियाज होते हैं, उनके ऊपर सॉइल का जो लेयर है वो एक पतली लेयर पाई जाती है, थिन लेयर पाई जाती है, क्योंकि जितना भी मटेरियल होता है वो स्लोप के सहारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ आता जाता है। तो ये 5 फैक्टर्स है बेसिकली। यहाँ से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये 5 पता होने चाहिए। अब देखिए, रचना विधि के बेसिस पे यानी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्या मेथड कौन सा मेथड था जिसके बेसिस पे सॉइल बनी है, उस फॉर्मेशन के मेथड के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सॉइल 2 तरीके की हो सकती है। एक तो होती है स्थानीय यानी लोकल जो सॉइल होती है, और एक होती है विस्थापित मिट्टी यानी जो किसी दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर कहीं पर आई है। इस तरीके से हम 2 तरीके की सॉइल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली तो होती है स्थानीय मिट्टी यानी लोकल सॉइल कौन सी होगी? लोकल सॉइल हम उस मिट्टी को कहते हैं जो हमेशा अपने मेन प्लेस पे ही रहती है, अपने ओरिजिन प्लेस पे ही रहती है, किसी और जगह पे मूवमेंट नहीं करती है, बहुत कम करती है। ठीक है, तो राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है और जो सदर्न ईस्टर्न रीजन है यानी कि हाड़ौती प्लेटो, वहाँ पर आपको इस तरह की जो सॉइल है वो देखने को मिलेगी। देन इसके बाद में आती है विस्थापित मिट्टी यानी जो किसी और दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर किसी दूसरी जगह पे आती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे रिवर्स होती है, तो रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट कुछ और होता है, लेकिन जब वो अपने साथ में जो सॉइल है उसको बहाकर किसी दूसरी जगह डिपॉजिट करती है, तो वो इसका एग्जाम्पल होता है। तो ऐसी मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको? राजस्थान के नॉर्थ में, जहाँ पे घग्गर प्लेन्स हमने पढ़े थे, और इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भाग जहाँ पे लूनी रिवर भी हमने पढ़ी थी, जो वेस्टर्न डेजर्ट में फ्लो करती है, वहाँ पर आपको इसकी जो मिट्टी है ऐसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मिट्टी का जो कलर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उन सब के बेसिस पे हम इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल, इसको डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, और नाम से ही आपको समझ में आ गया है कि राजस्थान के वेस्टर्न रीजन के अंदर यानी डेजर्ट में पाई जाती है, और ज़्यादातर कैसी होती है? रेत के टीलों वाली होती है, यानी सैंड ड्यून्स यहाँ पे जनरली पाए जाते हैं। और विंड्स के इफेक्ट की वजह से जो इरोजन डिपोजिशन का प्रोसेस है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी होती रहती है, क्योंकि विंड जो होती है वो अपने साथ उड़ा के इसको कहीं और डिपॉजिट कर देती है। इसके बाद में इसमें राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक भूभाग पे पाई जाने वाली मिट्टी है, यानी सैंडी सॉइल का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़े तो उसमें सबसे बड़ा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन था एरिया वाइज, वो वेस्टर्न सैंडी डेजर्ट ही था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल बहुत ही कम होता है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है, और ग्रेनाइट है और सैंडी जो सॉइल है वो सैंडस्टोन जहाँ पे पाया जाता है, बलुआ पत्थर जहाँ पे पाया जाता है, तो उनके शरण से यानी उनके इरोजन की वजह से ये सॉइल जो है वो बनती है। ठीक है,
इसमें सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है, सॉल्ट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा मिलता है, और इसके अलावा जो बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को फर्टिलिटी देते हैं वो कम पाए जाते हैं इस पे जनरली। ठीक है, और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी, यानी पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखने की जो क्षमता है वो इसमें कम पाई जाती है। और इसके अलावा ये कौन से एरियाज में मिलती है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो कितना रहेगा, इसमें अधिकता यानी ज़्यादा रहेगी, और जो ह्यूमस का जो कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कम पाया जाता है, इसलिए इसमें फर्टिलिटी कम पाई जाती है। और कौन सी क्रॉप्स के लिए अच्छी है, बाजरा हो गया, मोट हो गया, ग्वार हो गया, इनके लिए, और ये जो खारिफ की जो क्रॉप्स होती है उनके लिए ये जनरली अच्छी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ इरिगेशन इसको प्रोवाइड करते हैं तो राबी क्रॉप्स भी इसमें बोई जा सकती है। ये पूरे के पूरे वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसको अगेन हम 4 जो सब क्लासिफिकेशन है इसके वो कर सकते हैं। जैसे सैंडी सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, जो प्रॉपर आपके डेजर्ट के एरियाज हैं उनमें मिलती है। देन रेड सैंडी सॉइल, ये इसमें जल को सोखने की क्षमता जो होती है वो प्रॉपर सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और अगर इसमें पानी की अवेलेबिलिटी हो तो एग्रीकल्चर के लिए भी जनरली अच्छी हो सकती है। कहाँ मिलेगी, जोधपुर में, नागौर, डीडवाना, कुचामन जो अभी न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद में पाली, जालौर, चूरू और झुंझुनू में ही मिलती है। फिर है पीली भूरी रेतीली मिट्टी, येलो ब्राउन सॉइल, ये कहाँ मिलेगी, नागौर और पाली वाले एरियाज में मिलती है, और इसे स्टेपी सॉइल भी कहा जाता है, और ये इसमें जनरली आपको थोड़ा सा लाइम का जो कंटेंट है, चूना का जो कंटेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। देन खारी मिट्टी, सलाइन सॉइल, ये यहाँ पर केवल आपको वही ग्रासेस देखने को मिलेगी, वो घासें देखने को मिलेगी जो ऐसी मिट्टी में सर्वाइव कर सकती है, ज़्यादा ये खास एग्रीकल्चर के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। और कहाँ मिलेगी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन इन डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो ये तो हो गए सब पार्ट्स किसके, पहली वाली सॉइल के, सैंडी सॉइल के। देन नंबर 2 आता है भूरी रेतीली मिट्टी यानी ब्राउन सैंडी सॉइल। ये कैसी होती है, ये रेत के छोटे छोटे टीलों वाले पार्ट्स में पाई जाती है, यानी कि जो अपने सैंड ड्यून्स वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। इसे हम सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी ध्यान रखें। इसका कलर ब्राउन होता है। बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और ये जो रीजन्स है आपके, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे मिलती है। फॉस्फेट इसमें ज़्यादा पाया जाता है। पानी अगर इसको प्रॉपरली अवेलेबल कराया जाए तो ये अच्छी क्रॉपिंग इसमें की जा सकती है। ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट के लिए अच्छी होती है। देन नंबर 3 आती है काली सॉइल यानी ब्लैक सॉइल, और इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जितना भी ह्यूमस का कंटेंट होता है वो अच्छा इसमें ह्यूमस कंटेंट की कमी होती है। देखिए नाइट्रोजन आपको जनरली राजस्थान के सभी सॉइल्स के अंदर आपको जनरली कमी ही मिलेगा, और पोटाश है, कैल्शियम है, इसकी आपको इसमें ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। कपास इसमें उग सकता है, धनिया उग सकता है, चावल, गन्ना, सोयाबीन, दालें और अफीम की खेती भी इसमें की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो अपना हाड़ौती रीजन है वहाँ पे मिलेगी। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास भी उगाया जा सकता है। गीली होने पे ये फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पे एकदम सिकुड़ जाती है, यानी क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। और जो ड्राई सीजन आता है हमारा, जो मतलब हम कह सकते हैं कि समर सीजन, उसमें ये मिट्टी जो होती है इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसलिए इसको अपने आप जो ये अपने आप को प्लो कर लेती है उस तरह की मिट्टी इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, सेल्फ प्लोइंग जो सॉइल है वो कौन सी है और ब्लैक कॉटन सॉइल कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। इसके अलावा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और नमी धारण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। और बनी किससे है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा बाहर निकलता है जिसमें बेसाल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे ये बनती है। ज़्यादातर आपको दक्षिण पूर्वी हाड़ौती रीजन में ये देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट 4th नंबर पे, रेड ब्लैक सॉइल। ये मालवा के प्लेटो और से की जो ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे, और जो हमारा सदर्न अरावली है वहाँ पर आपको मिलती है, और इसमें पोटाश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा कपास, मक्का और शुगर केन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है रेड लोमी सॉइल। इसको लैटेराइट सॉइल भी कहा जाता है, और इसका जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है, कायांतरित चट्टानें, उनसे हुआ है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक से हुआ है, और इसमें फॉस्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है, ह्यूमस कम मिलता है, और जो आयरन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। और इसके अलावा इसके कण भी बारीक होते हैं, बहुत पार्टिकल्स छोटे होते हैं, बहुत ही मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, और कम वर्षा में भी अच्छी क्रॉपिंग इसमें एग्रीकल्चर की जा सकती है। मेनली मक्का, चावल और गन्ने के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। देन हम बात करते हैं रेड
रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल जो है इसमें आपको मेनली जो है आयरन का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका कलर रेड है। और ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, ये जो रॉक्स होती है इनके टूटने से ये बनती है, और इसमें मूंगफली और जो पीनट्स होते हैं और जो कॉटन होता है वो इसमें अच्छे से उग सकता है। सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर में ये पाई जाती है। देन हम बात करते हैं अपनी लास्ट सॉइल के बारे में, दैट इज अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ये उन एरियाज में मिलेगी जहाँ पे रिवर्स पाई जाती है, यानी कि अपना जो ईस्टर्न प्लेन है, पूर्वी मैदानी भाग है, वहां पर ये पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी है, चूना फॉस्फोरस की भी इसमें कमी है, नाइट्रोजन की इसमें कमी है, कहीं कहीं पे इसका कलर आपको रेड भी देखने को मिलता है तो कहीं पे ब्राउन मिलता है, ठीक है। और फर्टिलिटी के बेसिस पे देखा जाए तो ये बाकी की सॉइल्स में अच्छी मानी जाती है। और इसके अलावा इसमें पोटाश है, आयरन का कंटेंट है, वो प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो जयपुर, अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौड़ और दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और जो आपका भरतपुर और डीग वाला जो रीजन है वहां पर ये सॉइल्स मिलती है। और इसमें गेहूं उगाया जा सकता है, मस्टर्ड, सरसों जो कि भरतपुर में बहुत ज़्यादा उगता है वो उगता है यहाँ पे, कपास उगा सकते हैं, और टबैको की भी कृषि इसमें की जा सकती है। ये सारे रीजन्स हो गए। इसके अलावा तो ये तो हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ा है। अब एक और क्लासिफिकेशन आता है सॉइल का, जो 1991 के अंदर अमेरिका के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था, और उसके बेसिस पे जो हमारी सॉइल है उसको 11 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, 11 टाइप्स, ठीक है। बट मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो हम 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, एंटी सोल, एरिडोसोल्स, एल्फीसोल, इंसेप्टिसोल एंड वर्टिसोल्स। ये 5 हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये 1991 के अंदर दिया गया क्लासिफिकेशन था, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए एंटी सोल कौन सी है? एंटी सोल्स है जो पीली भूरी मिट्टी है, जो भी हमने पढ़ी थी, येलो ब्राउन सॉइल। ये राजस्थान के सबसे बड़े एरिया के अंदर फैली हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के सबसे बड़े एरिया में कौन सी फैली है? एंटी सोल, ठीक है। राजस्थान के वेस्टर्न रीजन में ये पाई जाती है। इसके अगेन 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, टोरी सोमेंटिस एंड डस्ट फ्लूवेंट्स। ये आपको याद रह जाए, नाम तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज मेन जो चीज़ है ये सबसे बड़े एरिया में फैली हुई है और वेस्टर्न रीजन में पाई जाती है। देन एरिडोसोल, ये मिलती है आपको कहाँ पे? शुष्क मिट्टी होती है, ड्राई सॉइल होती है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, इन रीजन्स में मिलती है। और ये ड्राई और सेमी ड्राई जो क्लाइमेट होती है उनमें ये पाई जाती है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फी सोल, यानी कि अलूवियल सॉइल। अब अलूवियल सॉइल में अभी हमने यहाँ अलूवियल सॉइल पढ़ी थी, वही सेम टू सेम सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। देन हम बात करते हैं इंसेप्टी सोल्स के बारे में। ये ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको पाई जाती है, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में ये मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट आती है वर्टिसोल। वर्टिसोल यानी ब्लैक सॉइल, और ये नाम से आपको समझ में आ गया होगा वर्टिसोल कहाँ मिलेगी? हाड़ौती रीजन में मिलेगी। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया है एक और क्लासिफिकेशन। इन 5 नामों को अच्छे से आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और एक लास्ट एक फैक्ट हम देख लेते हैं कि राजस्थान में जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती है, क्योंकि पश्चिम के अंदर तो कौन है? पूरा का पूरा वेस्टर्न रीजन है, जो पूरा डेजर्ट रीजन है, वहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो इतनी फर्टाइल नहीं है। जबकि जैसे जैसे आप ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे वहाँ पे रिवर्स मिलेगी, वहाँ पे आपको अलूवियल सॉइल मिलेगी, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो चलिए इतना ही करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो इरोजन वाला टॉपिक है इसको ख़त्म करें, और इसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेंगे डेजर्टिफिकेशन, और उसके बाद में हम इस चैप्टर को ओवर करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करने में कमी ना रखें, क्योंकि ये तो राजस्थान ज्योग्राफी है, हर एक एग्जाम में काम आने वाली चीज़ है। तो जो भी आपके फैमिली में, आपके नोन में, आपके फ्रेंड्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और अगर उन्होंने पहले से राजस्थान ज्योग्राफी कहीं से पढ़ भी रखी है या आपने भी पढ़ रखी है तो भी कोई इशू नहीं है। ये एक तरीके से रिवीजन है जो आप पढ़ के अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम लोग ऐसे भी रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, उससे बेटर है कि हम कुछ काम की चीज़ें देखें और अपनी नॉलेज को और अपडेट कर लें। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करने में कमी ना रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए और टेक केयर।